जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट के लिए हम क्लास चला रहे हैं जो आगे 50 दिन शेष बचे हैं। 20 अगस्त को सीटेट का पेपर है। मैथमेटिक्स की एक क्लास में चला रहा हूं। मैथमेटिक्स में समय मापन, टाइम मेजरमेंट, जिससे आपको एक से दो क्वेश्चन निश्चित ही इसमें से मिलते हैं और पिछले वर्ष के भी हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे और इस बार भी यहाँ से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही आएगा। हम इसे लेकर चल रहे हैं टाइम मेजरमेंट, समय मापन। क्या होता है समय मापन और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इससे इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जैसे कोई भी रेलगाड़ी है, इतने समय में वहाँ से चली और इतने समय वहाँ पर पहुँच गई तो कितना उसके बीच की दूरी का क्या टाइम था। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी यात्री ने अपनी यात्रा इतने बजे शुरू की और वो इतने बजे वहाँ तक पहुँच गया तो फिर उसके यात्रा में कितना समय लगाया गया। ऐसे क्वेश्चन इससे हमसे पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें दो चीजें अहम होती हैं। एक होते हैं हमारे पास एम। एम क्या होता है आप जानते हैं। एम होता है, एम से क्या मतलब है और एम का अर्थ क्या है। इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है। एम का अर्थ, यह एम से अभिप्राय। आप देखते हैं घड़ी में जो होता है एम और पीएम दो ही चीजें चलती हैं और इनसे क्या क्या तात्पर्य है देखिए आप एम और पीएम से। इसका मतलब होता है एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम जिसे हम कहते हैं एंटी मेरिडियम है, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है और रात्रि 12 बजे से और दिन के 12 बजे तक ये एंटी मेरिडियम चलता है। एंटी मेरिडियम एएम जो चलता है, एंटी मेरिडियम रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का समय ये चलता है। इसकी हमें आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वो कहेगा कि 16 बजे की है, 4 बजे की है, इस तरह से रात्रि और दिन का हमें उसमें से निकालना होता है। दूसरा हमारे पास होता है कि इसमें पीएम, और पीएम का मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियम। पीएम और पीएम होता क्या है, पोस्ट मेरिडियम होता है दिन के 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक। इसका अर्थ है दिन के 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक ये चलता है पोस्ट मेरिडियम। ये दोनों ही लैटिन भाषा से हैं, एएम और पीएम, एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम दोनों ही ये लैटिन भाषा के शब्द हैं जिनका हम टाइम मेजरमेंट में प्रयोग करते हैं। इनसे किस किस प्रकार के किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं देखिए। इनसे एक और मैं बता रहा हूं यहाँ पर, एक जो होता है एक घंटे में मिनट की संख्या होती है 60 मिनट। एक घंटे में कितनी होती है, 60 मिनट होती है। और 60 मिनट में एक घंटे में जब सेकंडों की संख्या अगर हम निकालेंगे, एक घंटे में सेकंडों की संख्या 6 गुणा 60 गुणा 60 बराबर होगा 3600 सेकंड। ये 3600 सेकंड आएगा। इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं निकलवा रहा हूं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और मैं 24 घंटे में मिनटों की संख्या अगर निकालूं तो 24 घंटे में मिनटों की संख्या कितनी होगी, 24 गुणा 60। आप इसके साथ गुणा करेंगे 1440 और 1440 कितने हुए, मिनट हुए। 1440 मिनट होते हैं एक दिन में। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं और हमें सेकंड तक की आवश्यकता होती है। और एक दिन में जब हम सेकंड बनाए इसके, एक दिन में यानी कि 24 घंटे में सेकंडों की संख्या 1440
गुणा 60 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा हमारे पास 486,400 सेकंड होंगे। कितने होंगे? 86,400 सेकंड। ये हमें 86,400 सेकंड मिले एक दिन में। ये जो समय सारणी मैंने लिखवाई है, केवल इससे ही हमारा काम सब कुछ सिद्ध होता चला जाएगा। जो भी क्वेश्चन होंगे हम इससे ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उनके आंसर। एक होता है हमारे पास AM, एक होता है AM। और AM क्या होता है? देखिए, AM होता है एंटी मेरिडियम, जो 12 से रात्रि 12 से दिन के 12 बजे तक चलता है। एक होता है PM पोस्ट मेरिडियम, जो दिन के 12 से रात्रि 12 तक चलता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में सेकेंडों की संख्या 3600 होती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1440। ये आपसे पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा गया था कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं? तो 1440 मिनट होते हैं। और एक दिन में सेकेंडों की संख्या होती है 86,400 सेकंड होते हैं एक दिन में। अब हम इन पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कैसे क्वेश्चन इन पर पूछे जाते हैं, देखें। क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा एक व्यक्ति अपनी यात्रा 16:37 पर प्रारंभ करता है तथा वह 10:13 पर, यानी कि 10 घंटे 13 मिनट में लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मिनट में लक्ष्य तक पहुंच जाता है। उसे ये यात्रा करने में कितना समय लगा। वो हमसे ये पूछ रहा है कि इसे जो ये यात्रा उसने की है उसे कितना समय लगा है यात्रा करने में, ऐसा हमसे वो पूछ रहा है। तो देखिए, यात्रा करने में कितना समय लगा, वो हमसे ये बात पूछ रहा था। उसने जो यात्रा प्रारंभ की थी, वो यात्रा प्रारंभ की है कितने बजे पर? उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की है 16:17 पर, 16:37 पर की है ना, 16:37 पर की है उसने अपनी यात्रा प्रारंभ। जब 16:37 पर यात्रा प्रारंभ की है, 16:37 का मतलब ये है कि 4:37 पर 4:37 पर उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की है। कितने बजकर? 4:37 पर उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की है। और देखिए, यात्रा में जो समय लगा है, यात्रा में लगा समय, यात्रा में कितना समय लगाया गया है? हमें दिया गया है कितना? 10 घंटे और 13 मिनट। 10 घंटे 13 मिनट का हमें समय लगा यात्रा करने के लिए। यात्रा करने के लिए इतना समय लगा और इतने पर उसने शुरू की 16:37 पर।
16:37 का मतलब है कि 12 बजे के बाद जो टाइम होगा वो हम काउंट करेंगे 1 से। तो ये 4:37 हुआ, दोनों को हम जोड़ें, 4 3 7 7 3 10 का 0, 4 और 1 5, और आप इसे जोड़ेंगे तो ये हुआ 14। 14 का मतलब ये हुआ कि जो इस बीच में उसने यात्रा प्रारंभ की है, 14 का मतलब क्या हुआ, 12 तक तो पूरे हो जाते हैं, फिर 2:50 कितने हुए, 2:50 यानी कि 2 घंटे 50 मिनट उसे उसकी यात्रा पूरी करने में लगे। कितने लगे, 2 घंटे 50 मिनट उसे उसकी यात्रा पूरी करने में समय लगा है। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहते हैं तो दूसरा ऐसे करते हैं, देखिए जब हमारे पास यहाँ पर टाइम लगा, ये फर्स्ट तरीका था इसका, ये आंसर है 2 घंटे 50 मिनट उसे यात्रा करने में लगा। दूसरा देखिए, जब उसने 4:37 पर यात्रा प्रारंभ की तो रात्रि 12 बजे तक, रात्रि के 12 बजे तक कितने घंटे लगेंगे इसमें, देखिए आप 4:37 यहाँ पर हैं और 60 में से 37 जाते हैं तो बचते हैं 23, यानी कि 7 घंटे 23 मिनट यहाँ पर लगे। अब आगे कितने बजे तक कह रहा है वो हमसे, 10 बजे तक की बात कर रहा है कि 10:13 तक वो आगे और हम चला है, 10:13 तक, यानी कि हमें वह जो है 10 घंटे में पहुंच जाता है। तो हमारे पास कितने हैं, 7 घंटे 23 मिनट हमें मिल चुके हैं, 7 घंटे 23 मिनट हमें मिल चुके हैं और 10 घंटे में वो पहुंच रहा है। तो हमारे पास 13 23 तो ये हुए और 13 मिनट ये अभी शेष हैं। तो कितने शेष बच रहे हैं हमारे पास, अभी कहाँ तक पहुंचना है, आगे जो बचा, आगे का समय हमारे पास 2 घंटे 50 मिनट बचा और ये 2 घंटे 50 मिनट में आप इसे मिला दीजिए, ये पूरा टाइम हो जाएगा जो वो पूछ रहा था 13 मिनट। ठीक है, हमें ये 10 घंटे 13 मिनट यात्रा का लक्ष्य था उसका, हमें 10 घंटे 13 मिनट पूरे करने हैं। 10 घंटे 13 मिनट के लिए आप 7 घंटे 23 मिनट में 2:50 जोड़ दीजिए, पूरा आपको समय मिलेगा। तो जितना उसे समय लगा अगले दिन के लिए वो कितना लगा, 2 घंटे 50 मिनट का टाइम लगा उसे। इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सीखेंगे। आगे क्वेश्चन और मैं इसी पर आधारित क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, टाइम मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा 6:30 AM दिया गया है, इसमें AM पर प्रारंभ करता है, इतने पर क्या करता है, प्रारंभ करता है 6:30 पर, तथा अगले दिन 2:10 PM पर यात्रा पूरी कर लेता है, तथा इस शब्द का ध्यान दें, इसने कहा अगले दिन 2:10 PM पर अपनी यात्रा पूरी कर लेता है, अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। तब इस यात्रा में लगा समय क्या होगा, वह हमसे इस यात्रा का, जो इस यात्रा में टाइम लगा है वो हमसे पूछ रहा है। देखिए, और ऐसा क्वेश्चन निश्चित ही आपको सीटेट में हर हाल में मिलेगा कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा 6:30 AM पर, यानी कि 6:30 सुबह के 6:30 पर प्रारंभ करता है, तथा अगले दिन 2:10 PM पर अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। तब इस यात्रा में जो समय लगा, इस यात्रा में कितना टाइम लगा
वो हमसे ये बात पूछ रहा है। पहले हम स्टार्ट करते हैं 6 से, जो उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा था। देखिए 6 हमें दिया गया था 36, कितना दे रखा क्वेश्चन में, 36 तक दिया गया है। 36 से जब हम रात्रि 12 बजे तक चलेंगे, रात्रि 12 बजे तक हम चले 36 से, यहाँ पर कितने घंटे हुए भाई, 5 घंटे 30 मिनट चले। अगले दिन की बात कर रहे हैं वो, अगले दिन। तो यहाँ से हमने शुरू करा, दोपहर के 12 बजे तक पहुंचे, फिर 12 बजे तक हमने स्टार्ट किया रात्रि के 12 बजे, और रात्रि के जब 12 बजेंगे तो यहाँ पर कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए पूरे, 12 ही घंटे तो हुए भाई, यहाँ पर भी तो 12 ही घंटे हुए जब रात्रि के 12 घंटे होंगे तो। देखिए फिर जब ये दिन के 12 बजे, और उसने हमसे कहा था कि अगले दिन 2:10 पर यात्रा पूरी की है उसने, अगले दिन। फिर यहाँ से आप चलेंगे तो कितने घंटे हो गए, 12 बजे फिर रात्रि की, और किस पर की है, पीएम पर की है ना, पीएम पर उसने अपनी यात्रा पूरी की है। तब हम इसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से कितने हुए, ये भी 12 हुए, और अब आगे चले, यहाँ आगे कितना कहा है उसने हमसे, 2:10 पर, 2:10, और यहाँ पर पहुंचेंगे हम 2:10 पर। जितना भी समय इसमें लगाया गया है आप इस सभी टाइम को जोड़ लीजिए, क्योंकि सुबह के एएम से चले प्रारंभ की, और अगले दिन यानी कि सुबह का दिन, फिर अगले दिन की बात उसने की है हमसे, तो 3 जगह 12-12 आएंगे। 12-12 कितनी जगह आने चाहिए, 3 जगह, एक तो दोपहर, फिर रात्रि, फिर दोपहर, 3 जगह आएंगे भाई। एक तो दोपहर को होंगे 6 AM से PM बदलेगा जब यहाँ पर, फिर इसके बाद रात्रि में, रात्रि के बाद फिर अगले दिन दोपहर, दोपहर के बाद 2:10 पर, अगले दिन 2:10 की बात उसने हमसे की है। इस सब सारे टाइम को जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सभी टाइम को आप जोड़ लीजिए। ये होगा 5:30 प्लस 12 प्लस 12 और प्लस 2, हाँ 3 बार है 12 बार, 1 और 1 बार आई है, 3 बार ही तो था 12-12, 6। चलिए भाई 12 घंटे यहाँ लगे, फिर 12 से 12 यहाँ लगे, और ये होगा हमारे पास प्लस के 2:10। इन सबको जोड़ें आप, इन सबको जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 5 41, 41 और 2 43, ये होगा 43 40, 43 घंटे 40 मिनट उसे अपनी यात्रा पूर्ण करने में लगेंगे। 43 घंटे 40 मिनट उस व्यक्ति को अपनी यात्रा पूरी करने में कितने लगेंगे, 43 घंटे 40 मिनट। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन पूछा गया है टेट में, एक व्यक्ति अपनी यात्रा 36 AM पर यानी कि 6:30 बजे AM पर प्रारंभ करता है तथा अगले दिन 2:10 PM पर अपनी यात्रा पूरी कर लेता है, तब उस यात्रा में लगा गया समय, हम सुबह को 6 से AM की बात कर रहे हैं। देखिए जब यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ थे हम AM से जब हम चले तो दोपहर को आए यहाँ पर, दोपहर 12 बजे, तो 12 से क्या हुआ, फिर PM हुआ, रात्रि में चेंज हुआ AM, और फिर क्या आएगा यहाँ पर PM, और ये भी कितना होगा, PM होगा दोपहर के 2:10। इस सभी टाइम को जितना जितना हमारे पास समय लगा, हमने इस सभी टाइम को यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, इस सब टाइम को क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेंगे, और इन्हें जोड़ने के बाद जितना भी हमारे पास आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर। बात समझ में आई होगी उम्मीद है। इसी प्रकार से आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 6 घंटे में
6 घंटे में सेकंडों की संख्या, 6 घंटे में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की, कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 6 घंटे में सेकंडों की संख्या, 6 घंटे में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। 6 घंटे में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब हम इसे हल करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन को, 6 घंटे में 6 घंटे में किसकी संख्या पूछ रहा है, वो सेकंडों की संख्या बराबर है किसकी, हमने मान लिया कि x दिन है, x दिन में मैंने इसमें मान लिया x है दिनों में इसकी मिनटों की संख्या। मैंने आपको सब क्लास के शुरू में ही कि कितने मिनट कितने घंटे होते हैं ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। देखिए 6 और इसमें कितने, एक घंटे में जो सेकंडों की संख्या होती है वो होती है 3600। कितनी होती है, 3600 x गुणा, और एक दिन में मिनट की जो संख्या है ये हमने निकाली थी, कितनी होती है 1440। ये बात हमने निकाल रखी है कि एक मिनट में, एक दिन में मिनटों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 1440 होती है। x दिन का मुझे निकालना था, यहाँ से ये 6 गुणा आएगा 3600 और बटे में कितना 1440। आप एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं हम इसे आराम से। और देखिए 12 से मैं इसे काटूं अगर, तो 12 से कितनी बार जाएगा ये, यह 6 से ही काट लो, 6 दूना 12 और यहाँ बचे 6 चौक 24, 6 चौक 24 बार चला गया है, 144 24 बार जाएगा। फिर मैं इससे काटूं अगर इसे 24 से 360 को, तो 24 ही करना 24 और यहाँ पर बचे कितने 36 है और फिर जाएगा 24 44, ये 5 बार जाएगा यहाँ पर, तो कितने हुए x = 15। कितने आए 15। तो कह रहा कि 6 घंटे में सेकंडों की संख्या दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो जो 15 दिन है, 15 दिन में मिनटों की संख्या और 6 घंटे में सेकंडों की संख्या आपस में क्या होंगी, ये बराबर होंगी। और ये क्वेश्चन यूपी टेट प्लस सी टेट दोनों ही टेटों में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फॉर्मेट निभाता है। ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर हम ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, देखिए जो कहीं पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना हो, इसी टाइप के हम क्वेश्चन ज्यादातर लेते हैं। इससे आगे एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूँ और मेजरमेंट का टॉपिक आपकी समझ में आया होगा, इसी प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आगे, किसी दिन किसी दिन 6:14 AM से 6:14 AM से 8:02 PM तक, हमसे कह रहा है कि 6:14 AM से 8:02 PM तक में कुल समय
बताइए इसमें कितना समय लगा, कितना समय हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। अब आप ध्यान से सुने जरा, देखिए क्वेश्चन। जब मैं यहाँ पर, ये AM है सुबह का, जब मैं यहाँ पर पहुंचू 12 पर, यदि मैं 12 में से 6/14 घटा दूं तो जितना 12 बजे तक का टाइम होगा वो आपको मिल जाएगा। और जो 12 बजे तक का टाइम है जो वो मिलेगा, उसमें प्लस आप 8-2 को जोड़ दीजिए, आपका समय इस बीच का निकल जाएगा। जैसे ये यहाँ पर 0-0 आप पूरा घंटा इधर को ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 60 मिनट होगा। 60 मिनट होगा। जब आप इसे इधर को उठाए लेंगे तो 10 हुआ, 10 में से 4 गए तो यहाँ पर बचता है कितना, 6। यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। 46 मिनट हुए यानी कि। अब 11 में से 6 गए तो कितने बचे, 5। इस 5 में को आप 8-2 जोड़ दीजिए, कितना है, 8:02 आप जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, ये 4 होगा 48, 8 5 कितना हुआ, 13। तो वो हमसे पूछ रहा था कि इस बीच का जो कुल समय है, कुल समय की बात कर रहा था। और ये हमारे पास कुल टाइम, टोटल टाइम, कुल समय कितना मिला हमें, 13 घंटे 48 मिनट का हमारे पास कुल समय ये मिला। अधिकतर क्वेश्चन रेलवे ट्रैक से पूछे गए हैं कि एक ट्रेन ने अपनी यात्रा या किसी यात्री ने अपनी यात्रा इतने समय से प्रारंभ की और वो इतने टाइम तक वहाँ पर पहुँच जाता है, तो इसके बीच का समय आप ज्ञात कीजिए। ऐसा आपसे क्वेश्चनों में पूछा जाता है। देखिए इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं टाइम मेजरमेंट पर। ये मेजरमेंट का पार्ट चल रहा है अभी, ये केवल टाइम मेजरमेंट चल रहा था। फिर इसमें भार के मापन के क्वेश्चन आते हैं, भार मापन के क्वेश्चन, या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना, इस तरह से किलोग्राम को हेक्टोग्राम में या हेक्टेयर में बदलना। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और आज मैं इस क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ। अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपको यहाँ से आगे के क्वेश्चन मिलेंगे और ये टाइम मेजरमेंट का क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें से आपको ये जो चल रहा है रेल से, ये टाइम मेजरमेंट, इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक डेसीमीटर, सेंटीमीटर या मिली सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको इन 2 क्लासों से ही देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर हैं, MK स्टडी चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें। 2023 टेलीग्राम चैनल MK स्टडी के नाम से है, MK स्टडी 2023, आप उसे अवश्य ज्वाइन करें। उस पर आपको सभी प्रकार की सूचनाएं या हमारी हैंड राइटिंग PDF भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।